हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर हम सब शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जो है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। जो स्ट्रिंग्स होती हैं पाइथन में वो इम्यूटेबल होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, एनक्लोज होती हैं इन्वर्टेड कॉमास में, और ये एक टाइप की सीक्वेंस होती हैं। इम्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि उनकी जो वैल्यू होती है हम उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो सीक्वेंस होती है पाइथन में वो तीन टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रिंग, एक होती है लिस्ट, एक होता है टपल। जो स्ट्रिंग है और टपल है वो लोग इम्यूटेबल होता है, मतलब हम उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लिस्ट होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, हम उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज करने से मतलब है, जैसे हमने एक स्ट्रिंग लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। हमने एक स्ट्रिंग लिया है एस नाम का हमने एक स्ट्रिंग लिया है, इसकी वैल्यू हमने डाली है पाइथन। ठीक है। तो हम जो इसकी वैल्यू होगी, अगर हम इसको अब पाइथन की जगह कुछ और देना चाहें, एस इज इक्वल्स टू जैसे कुछ भी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे पाइथन में एरर आ जाएगा। लेकिन हम लिस्ट में इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी लिस्ट दी, उसमें एक नंबर दिया 11 और हम उसको कोई और नंबर देना चाहते हैं अब, तो हम चेंज कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग होती है वो इनबिल्ट होती है, इन्वर्टेड कॉमास में होती हैं। आप देख ही सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास मैंने यहाँ लगाए हैं, और एक टाइप का सीक्वेंस होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जो मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के वो क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इस वाली वीडियो में हम लेंथ, कैपिटलाइज, टाइटल, अपर और लोअर को डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही हम बहुत सारे पार्ट्स में ये सारे जो मेथड्स हैं इनको डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में हम शुरू के 5 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम पहला शुरू करते हैं, जो कि है लेंथ। तो आप देखिए, लेंथ जो होता है, ये जो फंक्शन होता है, ये आउटपुट हमें स्पेसिंग के साथ गिन के देता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है, पाइथन इज इजी। ठीक है, पाइथन इज इजी। ठीक है। फिर हमने प्रिंट कराया लेंथ और स्ट्रिंग। लेंथ, इसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना होता है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया है स्ट्रिंग। ठीक है। हमें लेंथ फाइंड करनी है क्योंकि स्ट्रिंग की यहाँ पे देना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप गिन सकते हैं PYTHON। ठीक है। फिर एक स्पेस भी काउंट किया है इसने, फिर फिर IS, फिर स्पेस भी काउंट किया है, और टोटल इसने हमें 14 आउटपुट में दिया है। ठीक है। तो लेंथ फंक्शन क्या होता है, हमें एक स्ट्रिंग की लेंथ बताता है विद स्पेस। और अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो हमारी यही जो लेंथ होगी वो 12 हो जाएगी। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ये सारा काम पाइथन पे करेंगे। आप वो वीडियो देख के और क्लियरली सब कुछ समझ जाना। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ, तो अब हमारा अगला है कैपिटलाइज। जो कैपिटलाइज होता है वो हमारा जो स्ट्रिंग होती है उसके सिर्फ जीरोथ प्लेस, मतलब जो पहला जो लेटर होगा, जो जीरो इंडेक्स पे जो लेटर होगा, सिर्फ उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दी है पाइथन इज इजी, तो जीरोथ पे हमारा क्या है पी। तो इसने क्या किया, आउटपुट में सिर्फ पी को कैपिटलाइज कर दिया। हमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज कर देना है। ठीक है। यहाँ पे हमें कोई पैरामीटर नहीं देना है। अगर हमने कोई पैरामीटर दिया तो हमारा जो पाइथन है वो हमें एरर देगा। ठीक है। अब ये जो मेथड होता है ये सिर्फ जीरोथ प्लेस के लेटर को कैपिटलाइज करता है। हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू को तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते ना। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमने यहाँ पे एक आउटपुट दे दिया, एक स्ट्रिंग दी है जैसे टू पाइथन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमें एग्जैक्टली यही मिल जाएगा। फिर हमारा ये वाला जो P होगा ये कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि ये जीरोथ प्लेस पे नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा टाइटल। ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे लेटर हैं, जैसे P हो गया पहला लेटर, इज में I हो गया,
और इजी में ई हो गया। ये इन सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, इसको, इसको और इसको, और बाकी सबको स्मॉल में रहने देगा। ठीक है, सारे लेटर्स की 0th पोजीशन को, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मतलब कैपिटलाइज जैसा ही है, बस इसमें और कैपिटलाइज में ये डिफरेंस है कि ये सारे वर्ड्स की पहली डिजिट को कैपिटलाइज कर देता है, मतलब अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, और कैपिटलाइज सिर्फ पहले वर्ड के पहले लेटर को कन्वर्ट करता है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला है हमारा अपर। अपर क्या करेगा, हमारे जितने भी लेटर होंगे ये सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट में स्मॉल लेटर्स दिए सारे, तो हमें यहाँ देखिए आप आउटपुट में सारे कैपिटल में मिले हैं। ठीक है, ये जितने भी लेटर होंगे सबको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। उसके बाद अगला है हमारा लोअर। जैसा कि आपने अपर देखा, अपर सबको अपर में कर देता है, ये भी अपर जैसा ही होता है, अपोजिट करता है, लेकिन ये अपर को लोअर में कर देता है। अब जैसे यहाँ स्ट्रिंग थी, इसने यहाँ पे तो पहले से ही हमारे वैसे लोअर में ही थे और हमें आउटपुट में भी लोअर ही मिला है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल देते तो हमें लोअर में मिल जाता। तो ये हमारे सारे लेटर्स को लोअर में कन्वर्ट कर देता है, लोअर केस में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये सारा मैं आपको पाइथन पे करके दिखाऊंगी। पहले हम लेकिन सारे मैनिपुलेशन मेथड सीखेंगे उसके बाद। थैंक यू।